जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 19वां, 20वां एवं 21वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह ज्ञात नहीं था कि यह असुरों की बेला है। इस कारण वे रात के समय ही यमुना जी में प्रवेश कर गए। उनको वरुण के एक सेवक असुर ने पकड़ लिया और अपने स्वामी वरुण के पास ले गया। स्नान करने के पश्चात नंद बाबा के न लौटने पर घर में कोहराम मच गया। श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि पिताश्री को वरुण का सेवक ले गया है तो वे वरुण के पास गए। भगवान के दर्शन से वरुण का रोम रोम आनंद से खिल उठा। उसने भगवान को प्रणाम कर कहा, भूल से सेवक नंद बाबा को ले आया। आप कृपा कर उसका अपराध क्षमा करें। आप इनको ले जाइए। लोकपाल वरुण ने स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पिताश्री नंद बाबा को लेकर ब्रज में लौट आए। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें बताई। जिस जलाशय में अक्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, उसी जलाशय में भगवान गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उनमें से उन्हें निकालकर अपने परम धाम के दर्शन कराए। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारी मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब विस्मित रह गए और प्रभु परमेश्वर की सराहना करने लगे। 20वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान ने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली कामबीज मधुर तान छेड़ी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जो गोपियां दूध दूह रही थी, दूध गर्म कर रही थी, वे घर का काम छोड़कर चल दी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो चुकी थी कि उनके रोकने पर भी न रुकी। वे रुकती कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे।
घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गांव के बछड़े रंभा रहे हैं। तुम उन्हें दूध पिलाओ और गौओं को दूहो। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें। किसी भी तरह से पति का परित्याग न करें। भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गईं। सब गोपियों ने कहा, आप घट-घट के स्वामी हैं, हमारे हृदय की बात आप जानते हैं। आपको इस प्रकार के निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे ही चरणों में प्रेम करती हैं। हमारा परित्याग मत करो। गोपियों की व्याकुलता से भरी बाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा करनी प्रारंभ कर दी। भगवान की प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन से गोपियों का मुख कमल से खिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर क्रीड़ाएं की। आलिंगन करना, हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग और स्तन आदि को स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों को क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। तब वही भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से अंतर ध्यान हो गए। 21वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमयी हो गईं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान बन गईं। वे अपने को कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ और आपस में वैसी ही लीलाएं करके अपने को संतुष्ट करने लगी। गोपियों ने वृक्षों के पास जाकर पूछा, नंद नंदन श्याम सुंदर हमारा चितवन चुरा कर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें उन्हें पाने का रास्ता बता दो। अंत में वे भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई त्रिड़ावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे उसी प्रकार एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर आपस में क्रीड़ाएं करती भगवान को ढूंढती हुई वे आगे बढ़ी। उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ किसी दूसरी युवती के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वे आपस में कहने लगी, श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली युवती के ये चरण चिन्ह हैं। गोपियों को अपने शरीर की सुध नहीं थी। वे कृष्ण लीलाओं का गान कर रही थी। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पवित्र तट पर लौट आई। वे एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। हमारे प्यारे मित्र, हमसे रूठा मत करो, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को
अपना परम सुंदर सावला मुख कमल दिखाओ। हमारा हृदय आपके विरह रूपी आग से जल रहा है। आप अपने चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर ज्वाला को शांत कर दो। हम आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आई हैं। भगवान के विरह में गोपियां फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच विरह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। एक गोपी ने श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथ में ले लिया। दूसरी गोपी ने उनके चरण कमलों को वक्ष स्थल पर रख लिया। तीसरी गोपी अपने नयनों से मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। अलग अलग गोपियों ने अपनी अपनी क्रीड़ाएं करके अपने को संतुष्ट किया। सभी गोपियों को भगवान के दर्शन प्राप्त होने से उनकी विरह पीड़ा दूर हो गई। सभी उल्लास से भर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज की गोपियों को साथ लेकर यमुना के मुलिन में प्रवेश किया। सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी बिछाकर उस पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को उत्साहित कर रहे थे। किसी गोपी ने उनके चरणों को अपनी गोद में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा प्रयत्न स्वार्थ को लेकर होता है, लेन देन मात्र होता है। जो व्यक्ति प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं उनका हृदय सौहार्दपूर्ण होता है तथा सत्य एवं पूर्ण धर्म भी यही है। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत ढूंढो। मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ।